नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। क्या आप मार्केटिंग या फिर ब्रांडिंग के क्षेत्र में उच्च शिक्षा पाने की सोच रहे हैं? यदि हाँ, तो मेरी बिना मांगी एक नेक सलाह। अगर किसी को मार्केटिंग और ब्रांडिंग के गुर सीखने हो तो फिर उन्हें नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा से भी सीखने चाहिए। केंद्रीय मंत्री व गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी अब भाजपा की मार्केटिंग के गुर कुछ हद तक सीख चुके हैं। तभी तो उन्होंने पिछले दिनों गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना की शिलान्यास से भी पहले ऐसी मार्केटिंग की कि मानो मेट्रो दौड़ने ही वाली है। खैर, अब हम मूल विषय पर आते हैं। बात रविवार को हुए समारोह की करते हैं। भाजपा के सबसे बड़े मार्केटिंग गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया था। जिन स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है उनमें हरियाणा के 15 स्टेशन शामिल है। इन स्टेशनों के नवीनीकरण व विकास पर 608 करोड़ की लागत आएगी। इसी क्रम में राजस्थान में 2908 करोड़ की लागत से 55 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण होगा। विकास परियोजनाओं का आना हमेशा स्वागत योग्य होता है, मगर शिलान्यास समारोह की जिस तरह मार्केटिंग की गई उसका कोई मुकाबला नहीं है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर हर स्टेशन पर जश्न का माहौल बनाया गया। गुरुग्राम के पटौदी रेलवे स्टेशन पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह दल बल के साथ पहुंचे, जबकि अन्य रेलवे स्टेशनों पर अन्य नेताओं ने उपस्थिति दर्ज करवाई। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव सहित कई प्रमुख नेता मौजूद थे। आप वीडियो और फोटो में उन सभी नेताओं को भी देख रहे हैं जो स्टेशन पर मौजूद थे। भाजपा की मार्केटिंग खास इसलिए है क्योंकि राजस्थान में इस वर्ष के अंत तक और हरियाणा में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, मगर इससे पहले सबसे अहम पड़ाव लोकसभा चुनाव का भी है। अगर रविवार के इस आयोजन को भाजपा की चुनावी रेल को गति देने के लिए नरेंद्र मोदी की शिलान्यास ट्रैक बिछाने की कार्रवाई कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह कहना ज्यादा उचित होगा कि मोदी सरकार तीसरी पारी खेलने के लिए ऐसी पटरी बिछाने में जुट गई है जिस पर भाजपा रूपी रेल सरपट दौड़ते हुए लक्ष्य तक पहुंच जाए। भाजपा को शिलान्यास समारोह का अधिक से अधिक लाभ हो, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पूरी ब्रांडिंग की है। उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि एक ही दिन में 508 रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास होना अपने आप में अहम है। उन्होंने पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी आभार व्यक्त किया। मनोहर लाल ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर नया रूप ले रहा है। देश की प्रगति में कनेक्टिविटी का सबसे अहम योगदान बताते हुए मनोहर लाल ने कहा कि हर रेलवे स्टेशन पर वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत कियोस्क लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा को अब तक रेलवे के लिए 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मिल चुके हैं, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए 2500 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए गए हैं। सड़क परियोजनाओं को लेकर भी भाजपा की मार्केटिंग सबसे आगे रही है। नेशनल हाईवे के मामले में भाजपा यह दावा कर रही है कि उनके कार्यकाल में कांग्रेस की तुलना में कहीं अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे बने हैं। मनोहर लाल ने मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार का भी जिक्र किया। आइए अब बात करते रविवार को पटौदी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के संबोधन की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारतीय रेल प्रत्येक भारतीय के लिए जीवन रेखा की तरह महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण पर सदैव जोर देते रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच के चलते पिछले 9 वर्षों में दक्षिणी हरियाणा में रेल सेवाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ है। डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के कारण जहां रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल मार्ग के साथ साथ लगभग 5600 करोड़ की लागत से एक नया रेल कॉरिडोर बनाया जाना भी प्रस्तावित है। यह कॉरिडोर इस क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में प्रगति का आधार सदैव इंफ्रास्ट्रक्चर ही रहा है। ऐसे में गुरुग्राम जैसे क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए हरियाणा में सबसे पहले दिल्ली गुरुग्राम व रेवाड़ी ट्रैक का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। आप समझ चुके होंगे कि भाजपा के मंत्री वित्त वर्ष 2024 की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए केवल उद्घाटन के सहारे नहीं बल्कि शिलान्यास के सहारे भी उम्मीद कर रहे हैं। प्रयास अच्छे हैं, अपनी उपलब्धियों का सबसे बेहतर प्रचार करना निश्चित रूप से मार्केटिंग है, मगर मोदी जी केवल मार्केटिंग से काम नहीं चलेगा। शिलान्यास और उद्घाटन के बीच वर्षों का अंतर कई बार फायदे की जगह नुकसान का सौदा भी हो जाता है।
आपको पता है डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? पत्थर तो उसका भी लगा था ना। आपको पता है 9 वर्ष बीतने पर तो हरियाणा के एम्स शिलान्यास का नंबर भी नहीं आया है। आपको यह भी पता है कि गुरुग्राम में मेट्रो परियोजना का विस्तार अभी कागजों में है। दिल्ली से रेवाड़ी व गुरुग्राम के रास्ते अलवर जिले तक जाने वाले आरआरटीएस कॉरिडोर की डीपीआर भी अभी स्वीकृत होकर दिल्ली दरबार से बाहर नहीं आई है। अभी भी देर नहीं हुई है। देरी से ही सही, प्रयास अच्छे हैं। अब रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण से भी अधिक जरूरी समय रहते गुरुग्राम मेट्रो के विस्तार का काम तेज करने, एम्स का निर्माण शुरू करने और आरआरटीएस जैसी बड़ी परियोजनाओं को शिलान्यास से आगे बढ़ाने की है। इसी से चुनावी रेल की गति कुछ तेज होगी। गुरुग्राम में 5,450 करोड़ रुपए की जिस 8.5 किलोमीटर लंबी परियोजना की स्वीकृति दी गई है, उस पर चुनाव से पहले तेजी से काम होना जरूरी है। आप ब्रांडिंग करें, मार्केटिंग करें, यह आपका हक है, मगर जमीन पर भी उतनी ही तेजी से दिखाए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।